बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, भारत बड़ा मुल्क है। ये भारत की ताकत भी है और ये भारत की कमज़ोरी भी है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 रियासतें हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। ये 7 रियासतें हैं। ये 7 रियासतें जो हैं ये इसके नॉर्थ ईस्ट में वाक़े हैं। ये इनकी रसाई जो है, अगर आप देखें तो, अगर आप नक्शा हमारे अदील साहब आपको दिखा रहे होंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्ट रसाई जो है खलीज बंगाल तक नहीं है। वो अगर वहाँ जाना है तो या तो आप बर्मा से जाएंगे या फिर आपको बांग्लादेश का कुछ एरिया उसमें से जाना पड़ेगा। ये रसाई जो है वो वहाँ पे उस एरिया में हासिल नहीं है उसको। ये रियासतें गोया एक अलहदा भारत हैं। इनको एक कोई 20-25 जो किलोमीटर की एक तंग पट्टी है वो मिलाती है, यानी मेन भारत के साथ इसको ये मिलाती है। वगरना एक इसके तरफ बर्मा है, एक उसके तरफ तिब्बत है, एक तरफ जो है वो आप भूटान है और एक तरफ बांग्लादेश है। तो ये पूरा एक आप यूँ समझें कि किसी वजह तरीके से अगर ये रास्ता जो है बंद कर दिया जाए, यानी ये जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जिसको चिकन नेक कहते हैं, कि जैसे ये आप यूँ समझें कि ऐसे कि भारत अगर मेन मुर्गी है तो ये जो छोटी सी उसकी गर्दन है ये 7 रियासतें हैं और उन्हें जोड़ा हुआ है मुर्गी की उस गर्दन ने, जिसे ये चिकन नेक कहते हैं या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। अब बात यह है कि उसको कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिकली इंडियन कहते हैं कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंडिया ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ौजी तनसीबात भी की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको 2 मसले हैं। पहला मसला तो ये है कि ये रियासतें हैं 7, इनमें एक अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत हो रही है। यहाँ पे जो हिंदू हैं वो भी उस तरह के हिंदू नहीं हैं जिस तरह के हिंदू हमें नॉर्थ में मिलते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हिंदू हैं और ये उन हिंदुओं के साथ कोई ये अपना को मैच भी नहीं करते, कल्चरली भी मैच नहीं करते। और फिर यहाँ पे ईसाई आबादी है, उनके अपने मामलात हैं, कबायली हैं। तो गोया ये एक डिफरेंट भारत है जिसको उन्होंने भारत का नाम दिया हुआ, ये भारत नहीं है। यहाँ अलहदगी की तहरीकें भी हैं। यहाँ अक्सर ऐसी बातें भी होती रही हैं कि बहुत से जो यहाँ के लीडर हैं वो कहते हैं कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है यहाँ जब भारत के लोग यहाँ पे आएंगे तो उन्हें वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो ये एक मामला तो ऑलरेडी चल रहा है। भारत को बांग्लादेश से जो एक फ़ायदा था वो ये था कि उसने एक रास्ता दिया हुआ था, यहाँ से उसके ट्रांसपोर्ट होती थी, फ़ौजी जा सकते थे, सामान जा सकता है, इन रियासतों में जा सकता था। तो कलकत्ता से बहुत कम फासला होता था। जबकि आप ऊपर से आएँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, अगर आप नक्शे पे देखें तो बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है। तो यानी गोया ये रसाई जो है, ये एक रसाई जो है कम है भारत की इस इलाके में। इस तरह से कंट्रोल भी है क्योंकि दरमियान में मेनली जो इलाका पड़ता है वो बांग्लादेश का पड़ता है। बांग्लादेश में अब एक ऐसी हुकूमत है जो भारत के ख़िलाफ़ है, जो भारत के हक़ में नहीं है। तो गोया भारत को की तशवीश जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी है। इसमें जो इसके जो चिकन नेक के साथ एक बड़ी अहम रियासत है, उसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। उस पर चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। ये इंडिया ने 1920s में इसको शामिल किया, अब अंग्रेज़ सरकार ने शामिल किया। ये चीन का हिस्सा है। चीन उस पे अरुणाचल प्रदेश पे आप जानते हैं कि 1962 की वार भी हो चुकी है। अभी भी उसके बहुत से इलाकों के नाम जो है वो चीन जो है वो कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश पे तो चीन अपना हक जता रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ नई डेवलपमेंट हुई हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है कि ये डॉक्टर यूनुस साहब जो हैं चीन गए और उन्होंने ये कहा कि जो ये 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं, इनका भारत के साथ जो ताल्लुक़ है उसकी वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि समुद्र के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इस एरिया में हम ही हैं कि वो जो रसाई जो है समुद्र तक हमारी रसाई है, इन रियासतों की रसाई नहीं है। अच्छा, इस बात पे तो एक तबाही आ गई, रौला पड़ गया, इंडिया चीखने चलाने लगा, मीडिया जो पागल हो गया। हालांकि डॉक्टर यूनुस ने कोई नई बात नहीं बताई थी, एक जोग्राफियाई हकीकत है जिसको बयान कर दिया। कोई डॉक्टर ना तो उसने कोई कब्ज़ा किया, ना उसने कोई वहाँ पे एरिया बदला। उसने सिर्फ लोगों को ये बताया कि ये भारत की हैसियत है, ये उसका जोग्राफिया है और इसमें ये एक 7 स्टेट्स हैं जो थोड़ा सा हटके हैं और उनकी रसाई नहीं है। ये जोग्राफिया के हक़ाइक़ है, इसमें कौन सा रौला डालने वाली बात थी। हाँ, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले को हम कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बिज़नेस हो सकता है। कोई चीन जो है वो तो हर जगह पे ट्रेड लेके आ रहा है, विन विन वाली पोजीशन लेके आ रहा है। तो और चीन इस इलाके में एक्टिव भी है, बर्मा में भी एक्टिव है, बांग्लादेश में भी वो एक्टिव है। अच्छा, एक और बात कंसर्न होगी,
चीन जो है, अब मैं बात आपको आप बात समझ गए ना। पहली बात, 7 स्टेट्स हैं वो इंडिया से अलग हैं, जुड़ी हुई हैं वो चिकन नेक के ज़रिए। भारत एक बड़ी गलत हरकत कर चुका है। भारत को उस हरकत की वजह से ख़तरा है कि कहीं उसके साथ भी ये ना हो जाए। भारत ने जब बांग्लादेश बनाना तो उसने एक गंगा त्यारा अगवा करवाया, राह की एक साजिश करवाई, और उसके बाद फिर ये किया कि पाकिस्तान की जो परवाज़ें जाती थी इंडिया के ऊपर से वो उस पर पाबंदी लगा दी। तो गोया पाकिस्तान की रसाई जो है वो बांग्लादेश में, मशरक़ी पाकिस्तान में मुश्किल कर दी। वो फिर लंबा चक्कर काट के आपको जाना पड़ता था। आपका जो जंगी एफर्ट्स थी वो कमज़ोर हो गई। ये एक वार टैक्टिस है जो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब भारत के ना पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि यही काम हमारे साथ होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है? बस ये बात, पहली बात यह है कि डॉक्टर यूनुस जो हैं वो भारत के हक में नहीं है। भारत तो उनके बहुत ख़िलाफ़ है। वो ज़रा बैन चल रहे हैं, लेकिन वो खुल के नहीं करते, लेकिन भारत उनके बहुत ख़िलाफ़ चल रहा है। भारत ने वहाँ हिंदुओं को किया हुआ छोटा सा वाक़या हो जाता है, आग लगा दी जाती है। पूरी हिंदू जो वहाँ 1 करोड़ के करीब हिंदू होंगे, या शायद कम या ज़्यादा, लेकिन वो बहुत डॉक्टर यूनुस के ख़िलाफ़ उन्हें खड़ा किया हुआ है। एक तो ये, अब डॉक्टर यूनुस ज़ाहिर है इसे कंफर्टेबल नहीं होगा, इसे चीन भी कंफर्टेबल नहीं होगा। चीन के बड़े मामलात हैं उसमें बांग्लादेश में, लेकिन भारत को ये बात समझ नहीं आ रही। वो उन हिंदुओं को उठा रहा है, यानी बांग्लादेश को अपने जानबूझ के ख़िलाफ़ कर रहा है। यानी हर वो हरकत कर रहा है कि वो कहता नहीं हसीना की हुकूमत ही आएगी तो आएगी और हमने किसी को नहीं मानना। यानी वो हसीना को मानने के लिए तैयार है, बांग्लादेश को मानने के लिए तैयार नहीं। ये एक अजीब सी बात है। मुल्कों की पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं होती, लेकिन भारत की है ऐसे है। अच्छा, अब वहाँ पे अब जो बात है, एक तो वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अरुणाचल प्रदेश पे चीन कह रहा है जी हमारा है, लेकिन चीन आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, कुछ आबादियों को कर रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी है। ये इसको भारतीय मीडिया भी प्ले डाउन कर रहा है, भारत भी उस पर बयान नहीं देता, क्योंकि बयान देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को रखा जिस पर उन्होंने गुफ्तगू करनी है। तो अब 2 बयान आए हैं। एक तो डॉक्टर यूनुस का है। डॉक्टर यूनुस ने ये कहा कि ये इनकी कोई रसाई नहीं है रियासतों की, और ये एक उन्होंने जोग्राफी हकीकत बयान की जिस पर तब पड़ा भारतीय मीडिया, जैसे वो उसने जिस बात को करना होता है इसको इस तरह से पेश कर रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ी एक आलमी साजिश हो गई। और एक और काम हुआ, वो एक ये है कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं फजल रहमान साहब, उन्होंने एक बात कर दी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। उन्होंने ये कहा कि अगर दिल्ली जो है पाकिस्तान पे हमला करता है तो हमें जो है वो इन 7 स्टेट्स पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए। ओके, इस स्टेटमेंट से भारत जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो भी उसने कहा जी हमारा नहीं इससे कोई ताल्लुक, जो लोग हैं वो भी हो गए। लेकिन एक तूफ़ान मच गया। मेजर जनरल की फजल रहमान की स्टेटमेंट जिसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए था, उस पर इंडिया ने हंगामा मचा दिया। क्यों? ये एक आइडिया है, क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिफेंस में जिस पे बाद में बहुत सी तनकीद हुई कि ये कहा गया था कि अगर कभी भारत जो है वो हमला करेगा ईस्ट पाकिस्तान पे, अगर भारत ईस्ट पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम फिर वेस्ट पाकिस्तान से उस पर अटैक कर देंगे। ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी थी। अब एक हो सकता है वही बात उनमें जनरल साहब के जहन में हो, रिटायर हैं, पाकिस्तान फ़ौज के साथ भी उनका ताल्लुक रहा हो सकता है और ये स्ट्रेटजी को भी जानते हो। उन्होंने जवाबन पाकिस्तान को एक बात कही हो कि देखो यार, हम आपने ये नहीं किया लेकिन हम आपके लिए ये कर देंगे, ये बात करेंगे। आप जी तप गए हैं। लेकिन भारत के लिए कुछ तशवीश की बातें हैं जिसको वो उसके लोग बहुत सीरियस ले। एक तो बहुत बड़ा अड्डा जो है ना ये बन रहा है जी इसके साथ, ये जो आप देख रहे हैं नक्शे पे देख रहे हैं ना इस वक्त, इसको चिकन नेक देख रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा अड्डा आपको अरबों डॉलर का चीन बना रहा है। और कहा यह जा रहा है, भारतीय ये कह रहे हैं, चीनी तो नहीं कह रहे, चीनी तो कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये दर हकीकत हमारे चिकन नेक को बंद करने के लिए किया जाता है। अगर चिकन नेक बंद होता ये ऐसे ही होगा, ये उतना बड़ा इकदाम होगा जितना पाकिस्तान की उस वॉर में जब ये एक हो रहा था, बांग्लादेश में फसादात हो रहे थे, तो यानी पाकिस्तान से वो अलहदा हो रहा था, जंग हो रही थी, भारत ने वहाँ जंग मुसल्लत की हुई थी। तो वो गंगा त्यारे के बाद जो ये फ़ज़ाई परवाज़ें बंद की थी ना, ये भारत ने चूँकि ये हरकतें की हुई हैं, उसको पता है कि ये हरकतें की हुई हैं, तो इसलिए वो इसको इसी तरह से देख रहा है कि ये जो अड्डा बन रहा है ये तो हमारा चिकन नेक जो है इसको बंद करने के लिए बन रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है दोबारा चीन का हिस्सा बन सकता है, और अगर ये 6 स्टेट्स रहेंगी या, लेकिन चीन जो है ना वो बड़ा उस खुला दिल का मालिक है, वो 7 स्टेट्स को भी रहने देगा। 7 स्टेट्स भारत से अलहदा हो सकते हैं, इसके बड़े चांसेस पैदा हो गए हैं। और कुछ चांसेस ये हैं कि ये जो उन्होंने 7 स्टेट्स की बात की ना, ये की है चीन में,
और इसकी तो ज़ाहिर मर्चें तो फिर और ज़्यादा लगेंगे चीन ने की। चीन के जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है वो भी जानते हैं। और चीन एक और बहुत बड़ा काम कर रहा है। चीन जो है अपने समुद्रों में एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी एक्सरसाइज कर रहा है। ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा, इसमें भी बहुत बड़ा मैसेज है। इसमें अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि जो एक डोमिनेंस थी इस खत्ते में, जो चीनी समंदर था उसमें खत्ते में जो चीन की डोमिनेंस थी, वो इन मशकों से ख़त्म होती हुई नज़र आती। ये पूरा खत्ता जो है ये तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें भारतीय क़यादत जो है उसको ज़्यादा दानिश की, ज़्यादा सब्र की, ज़्यादा तहम्मुल की, ज़्यादा लोगों को साथ लेके चलने की जो है वो ज़रूरत है। ये जो है ना एक दिमाग जो है जो जैसे मोदी साहब से पूछा गया कि अगर आप 1947 में होते तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया। यानी उन्होंने एक तरह से एतराफ़ किया कि गुजरात में उन्होंने क्या किया था, जो कहा जाता है वो दुरुस्त है। फिर कहा गया कि दुनिया इस पे कहेगी। उन्होंने कहा दुनिया क्यों कहेगी इस पर, हम 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हैं, लोग हमारी बात सुनेंगे, हम दुनिया की क्यों सुनेंगे। ये जो मेंटालिटी है ना कि दुनिया की हमने नहीं सुननी, इस मेंटालिटी के साथ आपने ऑपरेशन संदूर शुरू किया और बड़े जलील हुए हैं और अब तक जलील हो रहे हैं। और ट्रंप तो बार बार आपको चिरा के बाहर कहता कि मैंने आपकी सुलह करा दी, मैंने आपको सुलह करा दी, और हालांकि आप बड़ा इनकार कर रहे हैं, इस पर बड़े तपे हुए हैं, लेकिन ट्रंप आपको छेड़ रहा है और वो छेड़ता रहेगा। दरअसल ट्रंप आपको बताना चाहता है आंखें खोलिए, दुनिया सच्चाई देख रही है। दुनिया ऑपरेशन पहलगाम को आपका फॉल्स ऑपरेशन देख रही है, आपके झूठ को देख रही है। देखिए तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हम भी नहीं चाहते, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि ये खत्ते का जोग्राफिया बदले, क्योंकि चुनलाई ने कहा था जब बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी ने जो है वो कांटों की फसल बोई है, ये उसको काटनी पड़ेगी। और ये जो अभी 7 स्टेट्स की में एक नई रियासत बनने की बात हो रही है और ये आइडिया जो है ये फ्लोट किया जा रहा है मुख्तलिफ फॉर्म्स पे, ये कोई मैं नहीं समझता कि ये इस खत्ते के लिए बेहतर होगा। लेकिन भारत को थोड़ा सा तहम्मुल से, बर्दाश्त से, बसीरत से चलना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जो है ना, इसने तो फैसला किया हुआ है कि या हम हैं या भारत में हिंदुत्व की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है तो भारत है। अगर हम नहीं हैं तो फिर भारत भी नहीं है। हम भारत में अमन चाहते हैं, हम भारत को बड़ा मुल्क समझते हैं और उस वहाँ तरक्की होते हुए देखना चाहते हैं, अमन देखना चाहते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप नरेंद्र मोदी से निजात हासिल कर लेंगे, जब आप गोदी मीडिया को समझा लेंगे कि मीडिया जो होता है वो आवाम के लिए होता है, वो किसी इंतहा पसंद पार्टी का तर्जमान बन के जो है वो इज़्ज़त नहीं कमा सकता। अभी जो पूरी दुनिया में जैसे गोदी मीडिया पे, वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, दुनिया भर में जो तनकीद हुई है, उससे कुछ थोड़ा सा गोदी मीडिया को सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासर।